सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मैं आपका प्रिय दोस्त पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग बढ़िया हैं, ठीक हैं और इस नए हफ्ते में तैयार हैं। बिल्कुल अपनी कमर की पेटी बांधकर यानी कमर की बेल्ट बांधकर तैयार हैं। हम आत्मा के वरदानों के ऊपर देखने जा रहे हैं कि जो कि एक बहुत बड़ा गंभीर अपने आप में एक विषय बन जाता है। एक बहुत अच्छी श्रृंखला होने जा रही है और मैं चाहता हूं कि सब लोग जितने लोग भी ये वीडियो देखते हैं वो आत्मा के वरदान जो बताए उसके प्रति वो गंभीर हों करके, क्योंकि पौलुस कहता कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहा करके वो कहता है। कल मैंने बताया आत्मा के वरदान जो है परमेश्वर हमें क्यों चाहता कि हमारे पास वो हो, या एक विश्वासी को अपने जीवन में आत्मिक वरदान क्यों लेने हैं। फिर मैंने बताया था कि आत्मिक वरदान है कौन से करके। आज मैंने बताया था एक एक करके देख रहे हैं। आज हम पहला वरदान देखने जा रहे हैं। मैं पढ़ूंगा आपके लिए पहला कुरिन्थियों उसके 12वें अध्याय के अंदर और 8वें वचन के अंदर, जहां पर पहली बार ये वरदान का जिक्र आता है। मैं पढ़ूंगा, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। जो पहला वरदान है, जो पहला गिफ्ट है बाइबल के अंदर, जो होली स्पिरिट का पहला गिफ्ट है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड ऑफ विजडम। वर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि की बातें। और जब ये बुद्धि की बात जब हमारे सामने आती है, बुद्धि की बात आती है, मैं मानता हूं जो नौजवान हैं, जिन लोगों ने बाइबल को क्लोजली पढ़ा है, और बुद्धि की जब बात आती है उनके मन में, उनके जहन में कौन सी बात चलती होगी। आप जब प्रोवर्ब्स की बुक में आते हैं, नीति वचन में आता है, बहुत कुछ लिखा हुआ है बुद्धि के बारे में, बहुत कुछ लिखा है वहां पर। लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं नौजवान लड़के के बारे में, सुलेमान के बारे में। हम सब जानते हैं सुलेमान जब राजा बना था, परमेश्वर ने रात को उसको दर्शन दिया और बोला, परमेश्वर ने उससे, मांग, तू क्या मांगना चाहता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। हम देखते हैं उसने क्या मांगा वहां पर। उसने बोला, प्रभु मेरे पिता कि जो ये गद्दी तूने मुझे दी है, इतने सारे लोगों को दिया, मुझसे उम्र में बड़े भी हैं, इतने सारे लोगों को कैसे संभालूंगा मुझे नहीं मालूम। अगर तू मुझे कुछ देना चाहता है प्रभु, मुझे बुद्धि चाहिए करके। हम देखते हैं उसने परमेश्वर से बुद्धि मांगी, उसने परमेश्वर से सही चीज मांगी और परमेश्वर ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ दिया। आज मैं नौजवानों को बोलता हूं, अगर सुलेमान ने बुद्धि मांगी, आज तो हमारा बहुत ज्यादा एक नीड है, एक आवश्यकता है, एक जरूरत है कि हम परमेश्वर से बुद्धि मांगे, क्योंकि हम शारीरिकता में चलते हैं, शारीरिकता में रहते हैं, संसार में रहते हैं। ऐसे में हम संसारिक रीति से बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बुद्धि जब परमेश्वर की ओर आती है हमें बहुत कुछ करने में मदद करती है। ये जो वर्ड ऑफ विजडम के बारे में बताया गया है, एक अलौकिक शक्ति के बारे में, अलौकिक प्रकटीकरण के बारे में जो बताया गया है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में दिया जाता है। और ये एक परमेश्वर की मर्जी को दिखाता है। परमेश्वर की मर्जी हमारे जीवन में दिखाता है कि परमेश्वर की मर्जी क्या है करके। हम अपने दिल से नहीं, लेकिन बुद्धि से, यानी परमेश्वर की दी बुद्धि से काम करते हैं कि प्रभु की योजना क्या है। और हम देखते हैं अगर ये सारे जितने भी गिफ्ट्स हैं इसके अंदर 9 मैंने बताए हैं, ये सारे क्या हैं? अलौकिक हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? अलौकिक हैं। और जब इन सबको हम देखते हैं, इन सारे वरदानों को देखते हैं, हम लोग अपने जो एक शरीर में रहते हैं, शारीरिकता में रहते हैं, हम शारीरिक सोच के द्वारा या शारीरिक विचारों के द्वारा इसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर कोई चर्चा, मतलब इसके ऊपर सोच सकते हैं ज्यादा करके। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ये जो गिफ्ट हमें दिया गया है, ये परमेश्वर ने हमें क्यों दिया है, जैसे मैंने कल भी बताया था। परमेश्वर ने जो वरदान है आत्मा के, ये क्यों दिया है? इसलिए कि परमेश्वर की जो देह है, यीशु मसीह की जो देह है कलीसिया के रूप में, जो चर्च में लोग रहते हैं, उनके अंदर गिफ्ट्स क्यों दिए गए हैं? कि कलीसिया के अंदर हम एक दूसरे को उत्साहित कर सके, हम एक दूसरे को क्या कर सके? शांति दे सके, हम एक दूसरे की क्या कर सके? उन्नति कर सके। ये गिफ्ट्स इसलिए दिए गए हैं। मैंने कल भी बोला था, आपको गिफ्ट क्यों चाहिए, आत्मा का वरदान आपको क्यों चाहिए? कल एक जादूगर के बारे में देखा था, वो तो गलत नीयत और गलत सोच से चाह रहा था। आपको क्यों चाहिए? क्योंकि परमेश्वर का इसके अंदर जो मकसद है, परमेश्वर अगर आपको देना चाहता है, उसके अंदर तो कारण यही आया था कि वो चाहता है कि कलीसिया के अंदर इसका इस्तेमाल हो, कलीसिया इससे बढ़े, और कलीसिया के अंदर, इसके अंदर कलीसिया को उत्साह दिया जाए, कलीसिया की उन्नति हो, कलीसिया को शांति मिले करके। ये हम देखते हैं गिफ्ट्स इसीलिए हैं करके। लेकिन
जब हम ये बुद्धि की जो बातें हैं वो बोला गया है, बुद्धि के बारे में बात किया है, ये आने वाले समय के बारे में बताया। हो सकता है 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद, सालों के बाद ये बुद्धि उसके बारे में बात करती है। ये बुद्धि जो है उसके बारे में बात करती है। और मैं वचनों के द्वारा आपको कुछ बताना चाहता हूं, ये बुद्धि अपने बारे में ही क्या कहती है। हम बुद्धि के बारे में देख रहे हैं, हम बुद्धि के बारे में देखें, बुद्धि अपने बारे में क्या कहती है। अगर हम लोग नीति वचन के अंदर चलते हैं मेरे भाई और बहनों, अगर उसके 8वें अध्याय के अंदर आते हैं, नीति वचन अगर हम उसके 8वें अध्याय के अंदर आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है बुद्धि की प्रशंसा में, बुद्धि की प्रशंसा में। और बुद्धि अपने बारे में क्या बता रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं 22वें वचन से पढ़ रहा हूं। यहोवा ने मुझको काम करने के आरंभ में वरन अपने प्राचीन काल के कामों से भी पहले उत्पन्न किया। यानी परमेश्वर ने बुद्धि को कब बनाया, प्राचीन काल के अंदर, कामों करने से पहले। मैं सदा से वरन आदि से, पृथ्वी की सृष्टि से पहले से ही ठहराई गई हूं, जब ना तो गहरे सागर था और ना जल के सोते थे, तब ही मैं उत्पन्न हुई। जब पहाड़ और पहाड़ियां स्थिर ना की गई थी, तब ही से मैं उत्पन्न हुई। जब यहोवा ने ना तो पृथ्वी और ना मैदान, ना जगत, ना धूल के परमाणु बनाए थे, इससे पहले मैं उत्पन्न हुई। जब उसने आकाश को स्थिर किया तब मैं वहां थी। जब उसने गहरे सागर को ऊपर आकाश मंडल ठहराया, जब आकाश मंडल के ऊपर से स्थिर किया और गहरे सागर के सोते फूटने लगे, जब उसने समुद्र की सीमा ठहराई कि जल उसकी आज्ञा का उल्लंघन ना कर सके, और जब वह पृथ्वी की नींव की डोरी लगाया था, तब मैं कारीगर सी उसके पास थी। सुनिए बुद्धि क्या बोल रही है, तब मैं उसके कारीगर सी उसके पास थी, और प्रतिदिन मैं उसकी प्रसन्नता थी। प्रतिदिन मैं परमेश्वर की प्रसन्नता थी और हर समय उसके सामने आनंदित रहती थी। यह है बुद्धि अपने बारे में बोल रही है, यहाँ बुद्धि अपने बारे में बता रही है। जो पहली बारी यहाँ पर हम देख रहे हैं बुद्धि अपने बारे में बता। लेकिन अगर बाइबल के अंदर बात करें मेरे भाई और बहनों, बाइबल के अंदर देखें बुद्धि के बारे में अगर कहीं लिखा पहली बार जहां पर बुद्धि की आत्मा या बुद्धि के बारे में वर्णन आता है, वो है निर्गमन की पुस्तक के अंदर, जहां पर परमेश्वर ने मूसा को पहली बारी तंबू बनाने के लिए बोला था। वहां पर ये हमें देखने की मिलता है, ये जहां पर परमेश्वर बुद्धि के बारे में बात करता है। अगर हम लोग निर्गमन उसके 28वें अध्याय के अंदर आते हैं मेरे भाई और बहनों, और उसके निर्गमन 28 उसके 22 से 31 तक हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए 28 का 3। जितनों के हृदय में बुद्धि है, परमेश्वर क्या कह रहा है, जितनों के हृदय में बुद्धि है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। परमेश्वर क्या कह रहा है, जिनको मैंने बुद्धि देने वाली आत्मा से परिपूर्ण किया है। यहां पहली बारी हमें बुद्धि की आत्मा के बारे में या उस वरदान के बारे में पता चलता है जो परमेश्वर बता रहा है। और इसके अलावा अगर आगे और जाके देखेंगे तो आप लोग इसी निर्गमन की पुस्तक उसके 31 के 3 में पढ़ने को मिलेगा, और फिर 35 के 31 के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा, जहां पर परमेश्वर बुद्धि की आत्मा के बारे में बात करता है। जब परमेश्वर ने मूसा को जो तंबू बनाना था उसका पूरा प्लानिंग बताई थी, किन किन लोगों को यूज करना, और प्रभु ने बताया उनके अंदर मैं बुद्धि की आत्मा को क्या करूंगा, डालूंगा। और इसके साथ ही मेरे भाइयों अगर और हम देखें, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जितनी भी हम बातें छेड़ते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारी लिखी हुई हैं। सो मैं सब में तो कभी नहीं जाता, लेकिन जो मुझे मेन लगता है मैं उन्हीं को टच करता हूं। हम यहोशू के बारे में देखेंगे। अगर हम व्यवस्था आखिरी चैप्टर के अंदर आते हैं, अगर हम व्यवस्था विवरण उसके 34वें अध्याय के अंदर आते हैं, जी बिल्कुल लास्ट चैप्टर में जब आते हैं व्यवस्था विवरण उसके 34वें अध्याय के अंदर, यहां पर हम यहोशू के बारे में देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर हम लोग 34 के 9वें वचन को पढ़ते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था। वो किससे परिपूर्ण था? बुद्धि की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे। एक सब्जेक्ट और इसमें आया था, एक और विषय शुरू होता है, हाथ रखने से जो हमारे अंदर वरदान होते हैं वो इंपार्ट होते हैं, यानी वो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। और नई कलीसिया जो स्थापना हुई थी नए नियम के अंदर देखते हैं, वहां पर अक्सर ये हुआ करता था, वहां पर ये अक्सर चर्चा होती थी। और पौलुस भी तिमोथी को याद दिला रहा है। पौलुस भी तिमोथी को क्या याद दिला रहा है, मैं पढ़ के बताता हूं। अगर हम लोग पहला तिमोथियुस की पुस्तक के अंदर आएंगे मेरे भाई और बहनों,
वहां पर पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है, क्या याद दिला रहा है कि जब हम लोगों ने तेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना की थी। जरा सुनिए जरा गौर से, पौलुस क्या कहता है, उस वरदान के प्रति जो तुझ में है। पौलुस तीमुथी को याद दिला रहा है, उसको रिमाइंड करवा रहा है जो वरदान तेरे अंदर है। कैसे है वो वरदान? जो उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझ में मिला था, निश्चय मत रह, निश्चिंत मत रह करके। यानी हाथ रखते थे जब प्राचीन लोग, वो गिफ्ट इंपार्ट होते थे, इंपार्टेशन ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। यानी जब हाथ रखे जाते तो ये जो हमारे अंदर गिफ्ट्स होते हैं, क्या करते हैं हम लोग, इंपार्ट करते हैं। पिछले दिनों में हमारे चर्च में एक भाई है जिसको बहुत भूख है कि मैं अन्य भाषा बोलना चाहता हूं। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, अगर आप अन्य भाषा बोलना चाहते हैं, जो मेरे साथ हुआ था वो आप भी कीजिए। आप क्या करो, आप जो व्यक्ति अन्य भाषा बोल सकता है और आप चाहते हो, आपको भूख है, प्यास है, उनका हाथ पकड़ के जब आराधना चल रही होगी, कोई स्पेशल मीटिंग रखी जाएगी, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, तो आपके अंदर वो गिफ्ट क्या होगा, ट्रांसफर होगा, आपके अंदर वो इंपार्ट होगा। सो ये देख रहे हैं कि पुराने नियम में भी बताया गया बुद्धि के बारे में, और बुद्धि बता रही है अपने बारे में, वो परमेश्वर के साथ पहले से, जब पूरी दुनिया बनी भी नहीं तब से थी करके। और पहला हमें कहाँ मिल रहा है। और नीति वचन जो एक फेवरेट बुक है, जो नौजवानों के लिए बहुत खास है। मैं हमेशा अपने जितने भी हमारे चर्च के अंदर नौजवान बच्चे हैं, मैं उनको एक हमेशा सजेशन देता रहता हूँ, हर रोज जो नीति वचन है, क्योंकि उसके अंदर 31 चैप्टर्स हैं और 31 डेज ही होते हैं ज्यादा से ज्यादा। आप हर रोज क्या करो, नीति वचन की बुक को क्या करो, निकालो और पढ़ा करो, डेट वाइज पढ़ा करो। अगर आज 28 है, 28 चैप्टर को पढ़ो, जो डेट है उसके हिसाब से पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ना जरूरी है। सो अब हम देखते हैं नीति वचन के अंदर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। अगर हम नीति वचन दूसरे अध्याय के अंदर आ जाते हैं, नीति वचन अगर दूसरे उसके अध्याय के अंदर 6वें वचन में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ये बुद्धि हम लोग पैसे से और हार्डवर्क से नहीं ले सकते, ये हमें से परमेश्वर ही देता, किसी इंसान से हम लोग नहीं ले सकते हैं जब तक परमेश्वर ना दे। सो यहां लिखा हुआ है बुद्धि यहोवा ही देता है करके, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। और वैसे ही सपोपदेशक की पुस्तक के अंदर अगर आएंगे मेरे भाई और बहनों, जो इसके नीति वचन के जस्ट नेक्स्ट ही है, अगर सपोपदेशक के अंदर आओगे, वहां उसके दूसरे अध्याय के 26वें वचन में क्या लिखा है, मैं जरा वो भी पढ़ देता हूं, जरा गौर से सुनिएगा। वहां लिखा हुआ है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, परमेश्वर क्या करता है, उसे बुद्धि, ज्ञान और आनंद देता है। परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसके देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो करके। सो यहां पर देख रहे हैं। अब यीशु मसीह के देखते हैं, हमारी जो सबसे अच्छी एग्जांपल है, हमारा जो रोल मॉडल है, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अंदर सारे के सारे गिफ्ट्स काम करते थे, सारे के सारे गिफ्ट्स काम करते थे। और यीशु मसीह के जन्म से पहले भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। अगर हम लोग यशाया की पुस्तक के अंदर आते हैं, हम लोग यशाया की पुस्तक के अंदर आएंगे तो उसके 11वें चैप्टर के अंदर वहां पर एक जो भविष्यवाणी हुई थी, मैं उसको पढ़ूंगा पहले वचन से ही। तब यशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। दूसरा वचन जो खास है, यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्रकरण का आत्मा और ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम जानते हैं जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ था, कबूतर के रूप में पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। यानी जो गिफ्ट्स थे वो यीशु मसीह के जीवन में भी काम कर रहे थे। और हम देखते हैं यीशु मसीह ने उस गिफ्ट्स को क्या किया, उन वरदानों को क्या किया, अपनी मिनिस्ट्री के दौरान, अपनी सेवा के दौरान यूज किया। अब मैं सारे गिफ्ट्स की बात नहीं करूंगा, विजडम की बात करूंगा, यानी बुद्धि की बात करूंगा। हम जानते हैं जब यीशु मसीह सेवा करते थे, जब यीशु मसीह सेवा करते थे, हम जानते हैं फरीसी और सदूकी हमेशा हाथ धो के यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे। उसे क्या करना, किसी ना किसी बात में वो फंसाना चाहते थे, किसी ने, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी, लोग यीशु मसीह को बहुत पसंद करने लगे थे। यीशु मसीह बड़े बड़े काम कर रहा था, लोगों को चंगा कर रहा था, तो यीशु मसीह के पीछे लोग काफी चलने लग गए थे। तो एक समय ऐसा आया, वो यीशु मसीह को शर्मिंदा करना चाहते हैं, यीशु मसीह को किसी जाल के अंदर फंसाना चाहते हैं। हुआ क्या,
एक बार फरीसी और सदूकियों ने क्या किया, यीशु मसीह को भीड़ के अंदर रोका। कहां रोका? भीड़ के अंदर रोका और यीशु मसीह को पूछा कि कैसर को कर देना ठीक है या नहीं, यानी जो सीजर था उसको टैक्स देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। और यह सवाल फरीसी और सदूकियों ने भीड़ के अंदर पूछा, लोगों के सामने जानबूझ के पूछा। क्यों पूछा मेरे भाई बहनों? आपको मालूम है, क्योंकि जो ज्यूइश लोग थे, यहूदी लोग थे, वो टैक्स पे करने से नफरत करते थे। वो टैक्स पे बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जो टैक्स वाले होते हैं, टैक्स कलेक्टर से भी क्या करते थे? नफरत करते थे। जैसे हम जक्कई के बारे में देख सकते हैं, वो चुंगी लेने वाला था, उससे वो लोग नफरत करते थे। सो यहां से भी पता चलता है यहूदी लोग टैक्स से नफरत करते थे। अब फरीसी और सदूकियों को बहुत अच्छा मौका मिल गया यीशु मसीह को जाल में फंसाने का। उन्होंने आके बहुत अच्छा एक सवाल यीशु मसीह को फंसाने के लिए पूछ लिया कि राजा जो है कैसर, उसको कर देना चाहिए कि नहीं, यानी जो टैक्स है उसको देना चाहिए कि नहीं। हम देखते हैं यहां पर अगर वो यस बोल देगा, यीशु मसीह अगर बोलेगा कि टैक्स देना चाहिए, तो क्या होगा? जो लोग यीशु मसीह को पसंद कर रहे हैं, जो यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, वो यीशु मसीह से नफरत करने लग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने राजा के पक्ष में बात कर दी है। वहां पर राजा के पक्ष में कर दी, लोगों के पक्ष में बात नहीं की। तो वहां पर देखते हैं अगर यीशु मसीह यस करता है तो लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, लोग उसके साथ चलना बंद कर देंगे, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। लेकिन अगर नो कर देता है तो भी यीशु मसीह को वो फंसाने का सोच रहे थे। वो जाके किसको शिकायत करेंगे? रोमी सरकार को। वो जाके बोलेंगे फरीसी सदूकी, ये जो यीशु मसीह है, जो भविष्यवक्ता बना बैठा है, ये लोगों को जाके भड़का रहा है कि रोमी सरकार को टैक्स नहीं देना चाहिए। सो ऐसे में वो दोनों रीति से यीशु मसीह को फंसाना चाहते थे, चाहे हाँ करे चाहे ना करे। लेकिन वहां पर एक जो चीज हमें देखने को मिलती है, बुद्धि की बातें, आत्मा का वरदान जो बुद्धि है वहां देखने को मिलती है। यीशु मसीह के जीवन में काम कर रहा था। कैसे? यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत रीति से एक बात बोली, बोला एक सिक्का निकालिए, एक सिक्का निकालिए। और लोगों ने सिक्का लिया और बोला इसके ऊपर किसकी फोटो बनी हुई है? उन्होंने बोला कैसर की बनी हुई है। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये है जो बुद्धि की आत्मा हमारे अंदर जब काम करती है, एक सिचुएशन में, एक प्रॉब्लम के अंदर, एक समस्या के अंदर, या कुछ हालातों के अंदर हमें वो ऐसी बातें बताता है जो हम लोग जानते नहीं होते हैं। अगर हम पहली कलीसिया की स्थापना के बारे में बात करें मेरे भाई और बहनों, बहुत सारी चीजें जो हम लोग बात कर सकते हैं, चाहे पौलुस है, चाहे बरनबास है, चाहे पतरस है, यहां पर भी बुद्धि की बातें होती है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊंगा, क्योंकि पौलुस के बारे में अक्सर बात होती है, जिसने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, पतरस के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं जिस चीज को लेके चल रहा हूं वो है स्टीफन के बारे में लेके चल रहा हूं। अगर हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर आएंगे मेरे भाई और बहनों, यहां पर देखेंगे बुद्धि की बातों के बारे में। यहां पे जो पहली कलीसिया स्थापना हुई मेरे भाई और बहनों, जो पहली कलीसिया स्थापना हुई थी, वहां पर परमेश्वर क्या कर रहा था? अपनी ये जो वरदान है लोगों के अंदर प्रकट कर रहा था। जो कलीसिया स्थापना हो रही है, लोग प्रभु के साथ जुड़ रहे हैं, कलीसिया के साथ जुड़ रहे हैं, प्रभु अपने वरदानों को वहां पर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। और यहां पर एक बारी गड़बड़ हो गई थी। यहां पर क्या हुआ? उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी, तब यूनानी भाषा बोलने वाले, इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे। कलीसिया के अंदर थोड़ा सा बहस हो गई। क्या बहस हो गई? दो लोगों के बीच में, ये हमारे साथ पक्षपात करते हैं। तो वहां पर क्या हुआ? प्रभु के दासों ने क्या बोला? हमें जो सेवा दी गई है वो तो वचन प्रचार करने का, हमें क्या दिया गया है? वचन प्रचार करने में सेवा का मिला है, इसे क्या करो? सॉल्व तुम लोग करो। उन्होंने क्या बोला? आप ऐसे करो, इसलिए है भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि उनमें से हर एक काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब ये जो पहली कलीसिया में ये जो भी गड़बड़ी हुई, तो उन लोगों ने 7 पर्सन्स को सिलेक्ट किया, 7 लोगों को सिलेक्ट किया, और उसके अंदर जिसकी सिलेक्शन हुई थी वो था स्टीफन, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं वो है स्टीफन के बारे में। और स्टीफन के बारे में बाइबल में क्या लिखा हुआ है मैं देखो पढ़ूंगा 8 से लेकर 10 तक, जरा गौर से सुनिएगा। ये वही स्टीफन जिसने प्रभु की सेवा की, जिसके ऊपर पथराव कर दिया गया, मार दिया गया था, उसी स्टीफनस के बारे में बात कर रहा हूं। प्रेरितों के काम उसके 6वें अध्याय 8 से 10 तक पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। स्टीफनस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उसे आराधनालय में से जो लिब्रिनियों की कहलाती थी, और कुरेनी और सिकंदरियों और किल्किया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्टीफनुस से वाद विवाद करने लगे। जब ये बातें विवाद होने लगे, तब क्या हुआ?
परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिसमें वे बातें करता था वे सामना ना कर सके। वो लोग क्या करना, किसका सामना नहीं कर सके? वो स्तिफनुस का तो सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आत्मा उसके अंदर काम कर रहा है वो है बुद्धि और ज्ञान का आत्मा, उसका वो लोग सामना नहीं कर पाए। अब देखते हैं मेरे भाई और बहनों, हम दुनिया की काफी बारी चीजों में क्या होते हैं, अटक जाते हैं। हम लोगों के पास जवाब नहीं होता। हम किसी अगर हालात में फंसे हैं, किसी समस्या में फंसे हैं, वहां पर हम लोग क्या करें? हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, क्योंकि शारीरिक जीवन में जी रहे हैं, शारीरिक फैसले ले लेते हैं। शारीरिक अनुभव से आकर हम शारीरिक फैसले लेते हैं जो सही होते हैं, कई बार गलत होते हैं, और मोस्टली गलत ही होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर की ओर से आत्मा का ये वरदान हमारे जीवन में काम करता है, कि हमें बिल्कुल एक्यूरेट और सही बात बताता है हमें क्या फैसला लेना चाहिए, हमें बिल्कुल क्या करना चाहिए। हम लोग अब तक, आप लोगों ने प्रार्थना ऐसे नहीं की कि प्रभु मुझे ये चाहिए करके, जिस मार्ग में मैं चलना चाहता हूं प्रभु उसमें मेरी अगुवाई कर करके। आज तक हम लोग यही चाहते थे, जैसे मैं चल रहा हूं, जिस भी रास्ते पे चल रहा हूं, मुझे कोई रोकने वाला ना हो करके, चाहे वो पास्टर है, चाहे मेरे घर वाले, चाहे कोई भी है, हम जैसे चले हमें कोई रोकने वाला ना हो। लेकिन वचन हमें क्या कहता है मेरे भाई और बहनों? अगर हम लोग नीति वचन में आते हैं, अगर हम लोग पहले इफिसियों की पत्री में मैं बताना चाहता हूं, अभी वो बात मेरी क्लियर नहीं हुई, मैं पॉइंट टू पॉइंट जा रहा हूं। देखते हैं पौलुस क्या कहता है पहली कलीसिया को। पौलुस जितनी बार भी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता था मेरे भाई और बहनों, पौलुस जितनी बार भी कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करता था, वो उनको किस तरह से संबोधित करता था, ये बात भी जानना हमारे लिए जरूरी है। हम एक एक चीज ऑर्डर वाइज में देख रहे हैं कि पुराने नियम में कहां दिया हुआ है, बुद्धि अपने बारे में क्या कहता है, किसने बुद्धि मांगी करके, नई चर्च में कहां काम किया। अब देख रहे हैं पौलुस जब कलीसिया के लिए जब वो प्रार्थना करता है, वो किस तरह से प्रार्थना करता है, ये देखेंगे। अगर आप इफिसियों की पत्री के अंदर आओगे मेरे भाई और बहनों, मैं जल्दी से पढ़ूंगा 2-3 चीजें। इफिसियों की पत्री में अगर आएंगे हम लोग, उसके पहले अध्याय के अंदर उसके 17वें वचन में लिखा हुआ है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की जो महिमा का पिता है, तुम अपनी पहचान में, ज्ञान में और प्रकाश की आत्मा दे। वो किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर की ये जो वरदान है यीशु मसीह के अंदर, तुम उसके अंदर बढ़ो करके। वो इस तरह से प्रार्थना करता है। आज बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के बीच में से निकला हूं जो आत्मिक वरदानों के लिए बात करना ही नहीं चाहते। लेकिन जब जब उनसे मेरी कोई बातचीत होती है, मैं कहता हूं भाइयों, मेरे बहनों, जो भी आप लोग मुझसे वाद विवाद करना चाहते हो, आप मुझे इससे साबित कीजिए, इससे साबित कीजिए कि वरदान नहीं है। अब देख रहे हैं पौलुस भी इस बात में कर रहा है कि वो प्रार्थना कर रहा है कलीसिया के लिए, मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह की पहचान में जो आत्मा के वरदान है उसमें तुम लोग क्या करो, बढ़ो करके। और इसी तरह से अगर हम लोग कुलुसियों की पुस्तक के अंदर आएंगे, उसके पहले अध्याय के 9वें वचन के अंदर मेरे भाई और बहनों, वहां क्या लिखा है, इसीलिए जिस दिन मैंने ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करने नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। पौलुस इस तरह से प्रार्थना कर रहा है, पौलुस इस तरह से प्रार्थना करता है कि कलीसिया के अंदर ये वरदान काम करे, उसकी पहचान में बढ़े करके। आज मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, क्या आप लोगों ने कभी चाहा कि मेरे पास सच में आत्मिक वरदान होने चाहिए? आज तक हम लोग अपनी ही बुद्धि, अपनी ही विजडम से काम कर रहे थे, फैसले ले रहे थे, जिंदगी को बिता रहे थे। लेकिन आज वचन में देखा मेरे भाई बहनों हम लोगों ने कि वचन हमें क्या कह रहा है। आपको मालूम है, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम जब ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर अंत का समय है, सब कुछ बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, वचन के मुताबिक हो रहा है कि ऐसा अंतिम दिनों में होगा, तो ऐसे में हम लोग शरीरिता में नहीं जी सकते। हम संसारिक बातों में, शरीरिता में जीकर फैसले नहीं ले सकते। हमें आत्मिकता में चलकर आत्मिक रीति से ही फैसले लेना होगा। और ये आत्मिक फैसले हम कब ले पाएंगे? जब आत्मिक वरदान हमारे जीवन में काम करेंगे। मैंने बताया था, हर एक पर्सन के पास जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, पवित्र आत्मा से भरा है, उसके पास कोई ना कोई गिफ्ट जरूर होता है। उनके पास कुछ ना कुछ गिफ्ट, कभी 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, बहुत रेयर होता है जिसके पास 9 के 9 हो करके। सो ये जरूरी है। और आज तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आपने ऐसी प्रार्थना की? क्या कभी आपने ऐसे प्रार्थना की कि मुझे बुद्धि चाहिए करके? परमेश्वर, मुझे आत्मिक बुद्धि चाहिए, अलौकिक शक्ति जो तेरी ओर से प्रभु जी, वो चाहिए। आपको मालूम है याकूब क्या कहता है? अगर हम लोग याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 5वें वचन में वो क्या कहता है, सुनिए, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे।
यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो वो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी, उसको दी जाएगी। लेकिन सवाल यह है, क्या आप लोग मांगते भी हो कि नहीं मांगते हो? क्योंकि परमेश्वर उदारता से देता है। अगर आप भूखे हो, प्यासे हो, परमेश्वर के लिए तड़प रखते हो, वरदानों की तड़प रखते हो अपने जीवन के अंदर, परमेश्वर आपको सच में परिपूर्ण करेगा, क्योंकि वो चाहता है आप आत्मिक रीति से इन चीजों को पाकर आत्मा के चलाए चलो। इस सीरीज के बाद हमारी जो अगली सीरीज आएगी वो आत्मा के हथियार हैं। पहले आत्मा के फल के गुण देखे हम लोगों ने, अब वरदानों के बारे में देख रहे हैं, फिर आत्मिक हथियारों के बारे में देखने जा रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब हम आत्मिक रीति से चलेंगे। शारीरिक रीति से चलेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। अब यहां पे याकूब कह रहा है, यदि तुम में किसी की बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। क्या हम लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर, ये जो आत्मिक वरदान है मेरे जीवन में मुझे चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कुछ बन गया हूं या मैं कुछ बनने जा रहा हूं, लेकिन इसलिए क्योंकि तेरा वचन ये कहता है ये कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया के अंदर शांति के लिए और कलीसिया की तरक्की के लिए है करके, और मैं उसका एक हिस्सा बनना चाहता हूं। आपको मालूम है, ठीक यही याकूब एक और बात भी बोलता है, चौथे अध्याय के दूसरे वचन में वो कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। तुम लोग लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, और इसलिए कि तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम तो झगड़ते हो, लड़ते हो, तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं करके। आपको मालूम, हम लोग कई बार मांगते हो, हमें मिलता नहीं, क्योंकि हमारे अंदर ये चीजें भी पड़ी हैं कहीं ना कहीं। डाह करना, झगड़ा करना और बुरी इच्छा रखना, हत्या करना, ये सारी अगर ये चीजें हैं, हम मांगेंगे हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग गलत नियत से मांग रहे हैं, गलत तरीके से मांग रहे हैं। अभी अपने आप को ठीक नहीं किया, हमने अपने आप को साफ नहीं किया, और हम ये चाहकर गलत कर रहे हैं। कई बार मैं बहुत हैरान हो जाता हूं कि जब ये हमारे पास वरदान पड़े हैं, परमेश्वर ये वरदानों को हमें देना चाहता है, ये वरदान प्रभु ने रख छोड़े हैं हम लिए, लेकिन हम लोग परमेश्वर से कभी भी नहीं मांगते। हम लोग परमेश्वर से कभी भी नहीं मांगते कि परमेश्वर मुझे दे। आज भी बहुत सारे लोग प्रभु को जानने के बाद भी, मानने के बाद भी, इतने साल चलने के बाद भी, आज भी वो अपनी बुद्धि के ऊपर निर्भर हैं। आज भी वो लोग कैसे हैं? बुद्धि पर निर्भर हैं, और वो लोग गलत फैसले कर लेते हैं, वो लोग गलत फैसले कर लेते हैं। लेकिन वचन हमें क्या कहता है? हमने जितने भी फैसले लेने हैं बुद्धि में होकर, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर लेने हैं। आपको मालूम है, जो मैं बात बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले नीति वचन के अंदर, वहां लेके चलूंगा वापस आपको। अगर हम लोग नीति वचन के अंदर आएंगे मेरे भाई और बहनों, नीति वचन अगर उसके 3 अध्याय के अंदर आएंगे, 6वें वचन के लिखा हुआ है, उसी को स्मरण करके सब काम करना। किसको? परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? सही रास्ता निकालेगा, जो सीधा है। सीधा मार्ग मतलब क्या होता है? जो हमें सीधा अपनी मंजिल तक लेके जाता हो, टेढ़े मेढ़े मार्ग में नहीं। वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, जहां हमारी मंजिल है, जो हमारी डेस्टिनेशन है। अंत में मेरे भाई बहनों, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं आपसे एक बात जो कहना चाहता हूं, परमेश्वर अपनी जो ये वरदान है आपके अंदर इम्पार्ट करना चाहता है, आपको बांटना चाहता है, आपको देना चाहता है। लेकिन क्या आप लेना चाहते हो? क्या आप लोग इस वरदानों को लेना चाहते हो? या आज भी हम लोग अपना पुराना जीवन रख के, पुरानी सोच रखकर उसी में चलते हुए हम चाहते हैं कि वरदान मिल जाए? जैसे हमने कल देखा था उस जादूगर के बारे में, शमौन के बारे में, वो अपना पुराना जीवन नहीं बदला, उसने अपना पुराना जीवन नहीं बदला, और फिर भी वो क्या उम्मीद कर रहा था कि मुझे आत्मा के वरदान मिल जाए करके। हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है। मत देखो, जरा ध्यान से सुनिए इन वचनों को। 2 अध्याय को 1 से लेके 3 तक पढ़ूंगा, मेरा गौर से सुनिएगा। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लिदोकिया में हैं, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरे शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूं, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम में आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का समाधान प्राप्त करें, और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह की पहचान ले। अब ये मसीह की पहचान क्या है? सुनिए, जिसमें बुद्धि लिखा हुआ है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। तो आपने क्या मसीह की पहचान ली?
जिसके अंदर बुद्धि और ज्ञान की भंडार छिपे हुए हैं। भंडार हम जाते हैं, एक ट्रेजर होता है जहां पे कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। परमेश्वर आपको देना चाहता है, वो आपके साथ बांटना चाहता है। क्या आप लेना चाहते हो? क्या आप इसे लेना चाहते हो? जबकि वो हमारे लिए उपलब्ध है। अगर मैं अपने बारे में बोलूं तो मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूं। अगर मैं अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखता हूं कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत तरीके से मेरा जीवन में नेतृत्व किया, यानी मुझे चलाया, मैं सच में वंडर करता हूं, क्योंकि मैं कभी नहीं सोच पाया था कि मैं यहां तक आ पाऊंगा। जिन हालातों में, जिन परिस्थितियों से प्रभु मुझे लेकर आया, जिन तरीकों से प्रभु मुझे लेके आया, सच में अगर परमेश्वर का हाथ ना होता तो मैं यहां तक कभी भी ना पहुंच पाता। 14 साल की उम्र में जब पहला स्टेप लिया, जब मुझे घर से बाहर निकाला गया था, रिश्तेदारों ने भी साथ छोड़ा था। 14 साल की उम्र में पहला डिसीजन मैंने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ना। और आज जब मैं 36 साल का होने वाला हूं, मैं देखता हूं जब इतनी दूर प्रभु लेके आया, इस बीच में इतनी घटनाएं घटी। अगर प्रभु का हाथ साथ ना होता, मैं कभी भी इस मुकाम तक ना चल पाता। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु का हाथ ही है। मैं कहता हूं, मैं आप लोगों को भी उत्साहित करना चाहता हूं, प्रभु के साथ जुड़िए, प्रभु की इच्छा को जानिए, प्रभु को मानिए और प्रभु के साथ चलिए। देखिए, जब ये आत्मिक वरदान आपके जीवन में काम करेंगे, आप किस लेवल पे पहुंच जाओगे आपको नहीं मालूम। प्रभु कभी नहीं चाहता आप उसी लेवल पे रहिए। सो प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। मेरी बात सुनिए जरा गौर से, इससे पहले कि मैं खत्म करूं। नीति वचन में जाइए। नीति वचन के अंदर जो बुद्धि का जो भी वचन आपको पसंद है, वहां पे बहुत सारे वचन लिखे हुए, जैसे भंडार कह सकते हैं। जो भी बुद्धि का वचन आपको, विजडम का वचन पसंद है, आज कमेंट में जरूर लिखिएगा। दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जैसे हर एक व्यक्ति कहता है, स्टार्टिंग में मैं आखिरी में कह रहा हूं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप जिनको लगता है कि आत्मा की वरदान उनको पता होना चाहिए कौन से और उसको हम कैसे लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष दे। सभी को जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे अगले वरदान के साथ। तभी तक अपना ध्यान रखिए।